हेलो समूहिना से राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगी। तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि रीडिंग जनरल है। मुझे लग रहा है आप लोग किसी जिनके साथ आप लोग रिलेशनशिप में हैं वो आपके बारे में कंफ्यूज हैं या उनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं। उनकी लाइफ में दूसरा ऑप्शंस होने की वजह से या उनका आपके बारे में कोई डिसीजन ना लेने की वजह से कनेक्शन में आप लोगों की ग्रोथ नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप इनके साथ लॉन्ग टर्म कुछ चाहते हो, लेकिन ये कंफ्यूज हो कि आपको ऑफ़र करनी चाहिए कि नहीं, या तो इनके पास दूसरे भी ऑप्शन है, इस वजह से ये कंफ्यूज है कि आपको ऑफ़र करनी भी चाहिए कि नहीं। कुछ केसेस में अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये या आप कंफ्यूज हैं क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो शायद आपको अच्छी ना लगी हो। पास्ट की ऐसी बातों पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं या ये पर्सन होल्ड ऑन किए हुए हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर भी होगा, इनको आगे लेके चलना चाहिए कि नहीं। तो ये कंफ्यूज है, इस वजह से जो आप लोगों की रिलेशनशिप है वो स्टक है, आगे इसमें ग्रोथ आती हुई नहीं दिख रही है। एटलीस्ट इस वीक तो नहीं आती हुई दिख रही। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। 2 तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, आपको एज़ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं और आपके बारे में कोई सीरियस डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो या डिसाइड कर रहे हो कि आप इनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे। कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है, जो दूसरी सिचुएशन लग रही है वो ये है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड है आपके इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है या लॉजिकल डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें इस सिचुएशन का। या तो आप किसी के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, या इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन है जिसको लेकर ये कंफ्यूज हैं। इनको इनको स्टक फील हो रहा है कि उस सिचुएशन से ये बाहर नहीं आ सकते। हालांकि आपको ही एज परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, लेकिन किसी और दूसरी सिचुएशन में ये स्टक हैं। तो इनकी फीलिंग्स के बारे में ये अच्छे से डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है सिचुएशन को लेके कि इनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं। मुझे लग रहा है कि 2 ऑप्शंस हैं इनके पास जिसको लेके कंफ्यूज हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि किसके साथ इनको रिलेशनशिप वगैरह जो है बिल्ड करनी चाहिए। इस वजह से जो आप लोगों की रिलेशनशिप है वो स्टक है, इसमें ग्रोथ नहीं आ पा रही है। बाकी सिचुएशन जो आपसे रेजोनेट ना हो वो आप छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही आपकी स्टोरी हो। तो जो आपकी फीलिंग्स है, आपने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि जो होगा आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। और जो भी आपकी लाइफ के बारे में जो डिसीजन आप बना रहे हैं वो लॉजिकल बेसिस पर बना रहे हैं, इमोशनल बेसिस पर नहीं बना रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन शायद ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो आप इस सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में है कि आपको लगता है ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। अगर इनको आपकी लाइफ में रहना होगा तो ये रहेंगे, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेंगे। आप इस सिचुएशन को लेकर परेशान नहीं होना चाहते, कोई एक्शन इस सिचुएशन की तरफ नहीं लेना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आपके लिए क्या बेहतर है। और आगे चलकर अगर इन्होंने आपको, जब तक आपको कोई बेहतर इंसान नहीं मिल जाता और जब तक इन्होंने आपको कुछ बेटर ऑफ़र नहीं किया, तो आप निकल भी सकते हैं इस कनेक्शन से, क्योंकि आप इन एंड आउट टाइप सिचुएशन तो नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है ये पर्सन। कुछ केसेस में आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं या तो प्लेयर हैं या किसी तरीके से इनकी लाइफ में दूसरे भी ऑप्शंस हैं। आप इस सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। इस सिचुएशन को लेकर आपने जो भी सिचुएशन है हमने डेस्टिनी पर छोड़ दी है, जो होगा देखा जाएगा। आपको इस सिचुएशन को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, उनके इंटेंशंस तो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप की क्या राय है इस सिचुएशन को लेके, आप क्या फ्यूचर देखते हैं। और ख़ुद भी ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं इस बारे में। कुछ केसेस में अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कोई थर्ड पर्सन की लाइफ में आ जाने की वजह से हो सकता है ये बातचीत कोर्ट कचहरी तक जाए। सब अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। बाकी जो इनकी इस वीक की जो एक्शन है आपकी तरफ, उनको लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और ज़्यादा आप इनके साथ कोऑपरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इनको अंडरस्टैंड करने में
या किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इनमें इस स्ट्रेंथ नहीं है कि आपकी तरफ आएँ, इनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, थोड़ा-सा घबरा रहे हैं आपकी तरफ आने से, थोड़ा डर रहे हैं। हालाँकि कोऑपरेट करना चाहते हैं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन जो एक्शन है वो मुझे दिख रहे नहीं हैं। मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई एक्शन लें, आप बातचीत करें तो ये आपसे बातचीत करेंगे। एक्शन मुझे नहीं दिख रहे हैं इनके इस वीक आपकी तरफ कोई भी। बाकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इंटेंशंस इनकी अच्छी है, तो एक्शन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इस वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा घबरा रहे हैं, इनको लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनके साथ कोऑपरेट करने में, बातचीत करने में, मामले को सॉल्व करने में। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई एक्शन लें इनकी तरफ, क्योंकि इनमें तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि आपको रीच आउट करें। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन नहीं आया है तो भी बातचीत करने में ये घबरा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।